अब जब इस घर की मालकिन मैं हूं, तो ये तिजोरी की चाबियां भी मेरे पास होनी चाहिए। कजरी, क्या कर रही हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये सब करने की? माँ इस घर की बड़ी है। आज तक इतने सालों से इस घर की जिम्मेदारी वही उठाती आई। इन चाबियों के गुच्छे पर सिर्फ माँ का हक है। हक की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। अब तक तो तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए थी। देखो कजरी, आइंदा बड़ी माँ के साथ ऐसी बदसलूकी मत करना, समझी तुम? उंगली नीचे रखो झुमकी। आज किया तो किया, आइंदा मेरे आगे उंगली उठाकर बात मत करना, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि कजरी क्या कर सकती है। और हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गई। सावित्री माँ के कमरे में जितना भी फालतू सामान है उसे निकालकर बाहर फेंक दो। और वो भी अभी और इसी वक्त। पवित्रा, तुम ये अगर कमरा खाली करने में तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं, मत करो। वाह पवित्रा, बा को इस बात में खींचने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं गौरी? बा को भी तो इस बात का पता चलना चाहिए कि बड़ी माँ स्वर्गीय बापूजी का कमरा छोड़ना ही नहीं चाहती। बा, रुक जाओ कजरी, कमरा खाली हो जाएगा। ये हुई ना बात। हमें छोड़कर चले गए आप। आपके जाने के बाद पवित्रा ने मुझे इतना भी हक नहीं दिया है कि आपकी हाथों के सारे चीजों को माँ,
माँ संभालिए अपने आप को। हम आपकी जिंदगी और बापूजी की यादें संभाल कर अपने पास रख रहे हैं। माना कि ये कमरा छोड़ने में आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मोटी बात सच सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए हमको उनके लिए करना ही होगा। हम हार गए माँ, अपनों की हाथों हार गए। गौरी, ऐसा नहीं है गौरी। पवित्रा ने जो भी चाल चली है, पर उसकी वजह से अब हम सब माँ के साथ एक ही कमरे में रहेंगे, है ना ये अच्छी बात? हाँ माँ, अब हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम अपनी माँ के साथ हमारे रूम में रहेंगे, है ना माँ? ये क्या है पवित्रा? आप लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा? कचरी, अब हमने क्या किया है? लो, अब ये भी मैं बताऊं? सीधी सी बात समझ में नहीं आती। अब इस घर की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में है। इस करोड़िया निवास पर मेरा राज है। तुम लोगों पर भी मेरा हुक्म चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग के लिए इस घर में किसी भी कमरे में जगह नहीं है। तुम लोगों की जगह वहां पर उस आंगन में। जाओ और जाकर रहो वहीं पर। बस करो अपनी ये बकवास। चिल्लाओ मत मुझ पर सरस्वती। अब तुम लोग मेरे एहसानों पर पल रहे हो। मैं बात को सच्चाई नहीं बता रही हूं, इसका शुक्र मनाओ। एक बात फिर कह देती हूँ, इस घर का हुक्म का इक्का मेरे हाथ में है, तो बाजी भी मैं ही खेलूंगी और जीतूंगी भी मैं ही। जाओ, जाकर रहो वहां। देखा रसीली बाई, कैसे इन सबको मैंने अपनी उंगलियों पे नचाया। हाँ मेरी जान, इसे कहते हैं बदला। नहीं रसीली बाई, बदला अभी भी पूरा काम हुआ है। पवित्रा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम युवराज को ये सब जायदाद दिलाने के लिए कर रही थी। फिर इन लोगों को तकलीफ देने का मतलब? तुम जो कुछ भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। गलत और सही क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मम्मी जी। इसके बारे में आप मुझे ना ही बताएं तो बेहतर होगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ मुझसे बात करने का। आप अपनी खुशकिस्मती समझिए कि अब भी मैं आपको मम्मी जी कह रही हूँ। आपकी भलाई इसी में होगी कि आप अपनी हद में रहें, वरना आपकी भी हालत उन जैसी होगी। आंगन में रहना पड़ेगा नौकर की तरह। आप यही सोच रही है ना कि आप पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि आपने हमें ये सब हासिल करने में मदद की है। इसीलिए मम्मी जी, अगर आपको ये सब देखने में तकलीफ होती है
तो बेशक आप उनके साथ जाकर रह सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आपको चुप रहकर ऐशो आराम चाहिए या सच्चाई बताकर नौकर की जिंदगी। सारी प्रॉपर्टी युवराज के नाम करके हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बिल्कुल सही समझे। ऐसी कई गलतियां की है तुम लोगों ने। तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में लाड साहब की तरह रहोगे? तुम भी इन लोगों में से एक हो, एक नौकर। मुझे तुम्हारी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हो ही ऐसी। लेकिन गुस्सा तो मुझे इस युवराज को देखकर आ रहा है कि जो इसके इशारों पर नाच रहा है। युवराज, तुम्हारे सामने पूरे परिवार की बेइज्जती हो रही है और तुम यूं गर्दन झुकाकर खड़े हो। बस क्षितिज, क्या बात? बापूजी ने सही सोचा था, इसीलिए तुम्हारे नाम पर 1 रुपया नहीं छोड़ा। सारी प्रॉपर्टी बहनों के नाम पर कर दी। अरे जो बेवकूफ पवित्रा जैसी औरत के कहने पर चलता हो, वो क्या कुछ संभालेगा? अपनी हाथ में रहो। ये हमारा फैमिली मैटर है और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? फैमिली? कौन सी फैमिली? अरे तुम्हारे मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब भी जानते हो तुम? बहुत बोल लिया तुमने क्षितिज। अब अगर तुमने कुछ बोला तो क्या करोगे? हाँ? बोलो! क्षितिज प्लीज। युवराज कुछ बोले या ना बोले, पर बा को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अगर तुमने युवराज का कॉलर नहीं छोड़ा तो देखा युवराज औरत, ये तुम्हारी जुबान और तुम्हारी सोच, जिसके बहकाव में आकर तुम ये सब कर रहे हो। अरे इस औरत ने हमेशा इस घर की बर्बादी ही सोची है। तुमने पहले भी गलती की थी, अब भी कर रहे हो। और इसके कहने पर तुम बड़ी माँ और बहनों के साथ यूं नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। प्लीज शांत हो जाइए। ये औरत अपने स्वार्थ के लिए बा को सब कुछ बता देगी। प्लीज शांत हो जाइए।
युवराज अभी भी संभल जाओ। क्या औरत इस घर में रहने के लायक नहीं है। जाने दो क्षितिज, जिन लोगों पर असर हो सकता है उन्हें बताने में फायदा है। जो लोग पहले से ही अंधे हैं उन्हें क्या रास्ता दिखाना। चलो युवराज। युवराज, पवित्रा के कहने पर तुम अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तुम यहाँ क्या करने आई हो पवित्रा? ये पूछने का हक मेरा है। ये मत समझना कि तुम पेट से हो तो मुझे तुम पर तरस आएगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो नियति कि बच्चे का सहारा लेकर तुम युवराज के दिल में फिर से जगह बना पाओगी, क्योंकि कजरी ऐसा हरगिज होने नहीं देगी। बच्चे की आड़ में आकर किसकी सोच गिर होती है ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी। एक औरत होने के नाते तुम इस हद तक गिर सकती हो। मुझे लगा कि एक माँ बनने का एहसास तुम्हें बदल देगा, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन तुम पवित्रा कभी नहीं बदल सकती। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हें इस घर में रखने की जिद की। बस करो नियति, बेहतर यही होगा कि बांधो अपना बोरिया बिस्तर और जाकर रहो उस आंगन में। तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूं मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी नियति। कजरी, तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना नियति प्रेग्नेंट है, उसे रेस्ट की जरूरत है। नियति, तुम इसी कमरे में रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें बाकी सबके साथ जो कुछ भी करना है, लेकिन नियति के साथ कुछ भी करने से। बस युवराज, मेरे लिए बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें बात करनी थी तब तो तुम चुप बैठे थे। मुझे तो लगता था कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते, लेकिन नहीं जानती थी कि बच्चे के प्यार में स्वार्थी होकर तुम सब भूल जाओगे। लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार पहले, फिर बच्चा। पहले एक बार जानबूझकर मैंने तुमसे दूरियां बनाई थी, लेकिन आज तुमने मुझे तुमसे दूर कर दिया युवराज। लेकिन नियति। बस युवराज, मेरा फैसला बदलने का हक तुम खो चुके हो, हमेशा हमेशा के लिए।